और अब बात करते हैं आज के दिन पड़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज रात 12:32 तक आयुष्मान योग रहेगा। आयुष्मान भव एक आशीर्वाद है जिसे वरिष्ठ लोग छोटों को आयुष्मान भव कहकर आशीर्वाद देते हैं। ये आशीर्वाद लंबी आयु के लिए दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार ज्योतिष में आयुष्मान योग है। इस योग में किए गए कार्य लंबे समय तक शुभ फल देते रहते हैं। जीवन भर इनका असर बने रहने के कारण इसे आयुष्मान योग कहा जाता है। साथ ही आज देर रात 3:55 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित कुल 27 नक्षत्र 9-9 की संख्याओं में 3-3 श्रृंखलाओं में बटे हैं, जिसमें से पहली श्रृंखला की शुरुआत अश्विनी नक्षत्र से होती है, जबकि 9 नक्षत्रों की दूसरी श्रृंखला का अंत ज्येष्ठा नक्षत्र पर होता है। आकाशमंडल में गिनती के आधार पर ज्येष्ठा 18वां नक्षत्र है। ज्येष्ठा का अर्थ होता है, ज्येष्ठ शब्द का अर्थ होता है बड़ा। साथ ही ताबीज़ को ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। ताबीज़ को सामान्यतः लोग किसी तरह की नेगेटिविटी से अपनी रक्षा के लिए पहनते हैं। अतः ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रतीक चिन्ह को रक्षा, सुरक्षा और प्रभुत्व के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। आपको ये भी बता दूं कि ज्येष्ठा नक्षत्र की राशि वृश्चिक है, और जैसा कि हम पहले भी कई बार आपको बता चुके हैं कि हर नक्षत्र का संबंध किसी न किसी वनस्पति या पेड़ पौधे से होता है। ज्येष्ठा नक्षत्र का पेड़ चीड़ है, और जिस नक्षत्र का जो पेड़ होता है उस नक्षत्र से संबंधित व्यक्ति को उस पेड़ की पूजा करनी चाहिए। लिहाजा जिन लोगों का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है उन लोगों को ज्येष्ठा नक्षत्र के दौरान चीड़ के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और उसके सामने हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए। साथ ही चीड़ के पेड़ को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही इससे बनी किसी भी वस्तु को उपयोग में लाना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। तो ये सारी चर्चा थी आज आश्विन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के साथ ही सप्तमी से नवमी तक किए जाने वाले कार्यों के बारे में। साथ ही आयुष्मान योग और ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में भी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का भरपूर लाभ उठाएंगे। इसके अलावा आज रात 11:08 पर बुध चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 7 अक्टूबर की दोपहर 12:19 तक यहीं पर रहेंगे। बुध के चित्रा नक्षत्र में प्रवेश से रुई, चांदी और गेहूं में तेजी आएगी। और अब मैं आपको बता